माशाल्लाह से हमारी जो है वो कुर्बानी हो चुकी थी। फिर इसके बाद ये जो कसाई थे उन्होंने गोश्त बनाया, लेकिन ये जो कसाई थे इनमें एक मसला ये था कि ये जो गोश्त बना रहे थे इन्होंने जो खाल उतारी है उसमें से जो आधा मतलब जो पल्ले का गोश्त जिसे हम कहते हैं, जो गाय की चर्बी के ऊपर लगा होता है उसे पल्ले का गोश्त कहते हैं। वो ज़्यादातर बेसिकली यूज़ होता है कीमे बनाने के लिए, कीमा और ये वगैरह चीज़ें बनाने के लिए। तो वो खाल के साथ ही इन्होंने उतार दिया। ये वाला कसाई और एक इसके पीछे वाला कसाई ये फिर भी अच्छे थे। ये जो सामने वाला उसने सिर्फ लाते पकड़ी थी, उसे छुरी भी चलानी आती थी। तो ये चाचा जी की माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी छुरी भी तो वैसी थी जैसे तेज़ ना होने के बराबर। ये बाबा जी थे, तो मैंने यही कहा यार बाबा जी को लाना बनता नहीं था, लेकिन बाबा जी की छुरी इतनी स्लो थी कि क्या बताऊँ। और ये जो बंदा दुम काट रहा है इसकी भी एक स्पीड अच्छी थी और इसकी भी एक प्रोफेशनल कसाई थोड़ा सा मुझे लग रहा था ये, यानी ये जानता है कसाई के बारे में। लेकिन चाचा जी और बाकी जो दूसरे हैं वो तो बिल्कुल नहीं जानते थे, एक ये एक दूसरा बस। बाकी जितने बंदे थे वो तो अनप्रोफेशनल थे, वो तो बस ऐसे ही आए हुए थे। कोई धोबी कसाई या कोई कपड़े धोने वाला हो गया उससे पकड़ के लेके आ गए होंगे। और ये जो कसाई थे ये बिना बगैर बनाए आप समझे आए हैं। वो ऐसे हैं कि इनको हमारे पापा जी पकड़ के लेके आए। हम जिससे कसाई से करवाते हैं उस कसाई ने टाइम दिया हुआ था कि शाम को मैं आ जाऊँगा 3-4 बजे ईद के पहले दिन, लेकिन वो नहीं आ सका क्योंकि वो आपको पता कसाई एक टाइम दे दें और वो आ जाए तो वो कसाई नहीं है, तो वो आया नहीं। तो फिर इसके बाद पापा ने जो कसाई था दूसरे कसाई को पकड़ के लेके आ गए। फिर उसको उसके साथ पैसे पूसे डंड ढूंढ करके उसे करवा लिया। भाई कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ना करें ना करें ना करें, लेकिन भाई ने पापा ने फिर भी कहा नहीं नहीं आज ही होगी कुर्बानी, ये वगैरह सारा मामला। तो फिर कसाई को पकड़ के ले आए। अल्लाह के बंदों को पकड़ के लेके आ तो गए, लेकिन फिर पता चला जी ये कसाई नहीं, ये तो बस छुरियाँ चाकू पकड़ के खड़े हुए हैं। तो फिर इसके बाद पापा को सब लोग के बोल रहे थे, लेकिन पापा ने ऊपर से आपको पता बाप होता है, बाप को फिर सबने कहा कि बाकी उल्लू के पट्टों में मुझे तंग ना करो, ये वो मैंने करवा दिया पहले दिन तक था ये वो, थोड़ा सा फिर हो गया। लेकिन ये बेहतरीन है और बस अच्छे थे कसाई। और ये जो मेरा भाई है दूसरा मेरा भाई लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये जो है ये वैरे की जो पेट का हिस्सा वो शॉपर में डाल लें। इनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आप इनकी ज़बानी खुद सुन लें। इन्होंने कहा कि भाई जो कुर्बानी है ना ये मतलब इतने नाइस देखे, तीनों लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं, इनसे ये शोपन नहीं डल रहा। लेकिन उन्होंने कहा यार मैं मतलब इतनी सी जो गोश्त वो है ना खून का हिस्सा वो भी बाहर नज़र नहीं आना चाहिए, वो भी वो साफ़ सुथरा करके आए, गली को पूरा चमका के आए। कल को कोई गली वाला ना कहे यार कुर्बानी की है, तो आपको पता गली में यही होता है, कुर्बानी की है ना, नहीं कुर्बानी करके सहन करता, सफाई नहीं की है, देखो तक छपा ये हो गया वो हो गया। तो आपको पता पाकिस्तान में यही सीन होता। तो साफ़ सुथरा करके मेरा भाई फिर ऊपर आ गया, ऊपर नहीं आया मतलब थोड़ी नीचे जाके रेस्ट किया 5-10 मिनट, फिर इसके बाद ऊपर आया। ऊपर इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये हमारे वो वाले कसाई नहीं थे। अगर वो वाले कसाई होते तो वो भाई मेरा जाके दोनों भाई जाके यानी सब जाके ना सो भी जाते। तो वो इतने ईमानदार और इतने प्रोफेशनल कसाई मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। वो ऐसे जैसे यार एक पढ़े लिखे कसाई होते हैं जिनको पता होता है यार स्टेक ये टी-बोन स्टेक है, ये टेंडरलाइन गोश्त है, ये पुट का हिस्सा है, ये है, ये फ़ायदेमंद है, ये है बाजी ये है। वो मेरी माँ को बता रहा था पिछले साल, बाजी ये वाला गोश्त जो रहेगा ना एन जगह नो ऐस वक्त पका के खाया करो तो बड़ा अच्छा हो। इसमें मेरे मामू भी आ गए, मामू को भी मैंने ईद मुबारक की कि बाजी है अंज खाया करो है किता करो। लेकिन ये कसाई तो बस लगे हुए थे, इनसे तो बस अल्लाह अल्लाह करके कुर्बानी हुई है गोश्त के। इन्होंने छतरी आपको पता सीधी कर दी, बोटी होती है गोल, ठीक है। अब बोटी का क्या सीन होता है पाकिस्तान में, ये सीन होता है जो ईद वाले दिन कसाई ईद पे आए होते हैं उनका एक इशू होता है, वो ये इशू होता है कि वो कुर्बानी करके गायब हो जाते हैं, ऐसा ही है। और वो हड्डी के साथ ही गोश्त को काट देते हैं, यानी हड्डी और गोश्त को मिक्स कर देते हैं।
अब मेरा भाई के साथ इसकी यही हुई थी कि भाई हड्डी अलग कर, ताकि ये पता चले हड्डी है, हड्डी के साथ गोश्त ना लगाओ। लेकिन ये कसाई माशाल्लाह से आधा गोश्त उन्होंने हड्डी समेत ही, गोश्त में ही हड्डी वाला काट दिया था। क्योंकि कल को किसी के पास गोश्त जाता है ना, तो वो बेसिकली पता क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई इन्होंने तो हड्डी वाला गोश्त भेजा, ठीक है। अब उनको हड्डी उसमें लगी भी होती है अच्छी खासी, लेकिन अगला यही कहता है भाई हड्डी वाला गोश्त भेजा था आपने, आए समझ। तो इसलिए हड्डी जब भी कुर्बानी करवाएं आप हड्डी अलग करें और गोश्त अलग करें, ताकि जाने वाले को पता चले भाई हड्डी और गोश्त में क्या फ़र्क होता है। बाकी जो है ये अल्लाह अल्लाह करके चाचा जी बस लगे हुए थे, अल्लाह अल्लाह करके। जो हमारे प्रीवियस कसाई थे वो यकीन करो उनकी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वैसे सुनाने का टाइम नहीं है, बट सलाह देता हूँ। वो भी इस टाइप की है कि यार मेरे जो वाली साहब थे ना, वो शालमी में काम करते हैं। तो शालमी में उनके दोस्त थे, वो बैग वाले थे। तो वो अपनी गुलशन हवे में रहते थे। तो वो हर साल ऊँट और गायें और बकरे से बात करते थे। तो उनके जो कसाई थे ना, वो उनके कसाई थे जो जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। तो वो आई थी, वो छोड़ के चले गए। और हमें ईद का हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे। ये अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है। अब अल्लाह ने बहुत 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 करम फरमाया, अपना रहम फरमाया। अल्लाह नज़र बद से बचाए सबको, आपको, हम सब लोगों को। तो वो जो कसाई थे वो कसाई आ गए, मतलब वो कसाई जो थे वो कसाई हमारी तरफ आ गए, क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे अपना घर। तो उनको फिर हमारा घर नज़र आया, वो आए। मैंने कहा पापा ये तो वही वाले कसाई हैं। तो फिर वो कसाई आए, उन्होंने ज़िबा किया। और कुछ कसाई होते हैं जिनकी नीयतें साफ़ होती हैं, और आप यकीन करें बरकत भी होती है। बरकत कैसे होती है, आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उन्होंने कुर्बानी की, उन्होंने गोश्त नहीं मांगा, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने कहा सिर्फ बाजी हमें ना वो कलेजे अपनी ख्वाहिश पे कि बाजी हमें ना वो तो हमें खिलानी थी, कलेजे बना के खिला दो, इसी वो खानी है, तो बस ऐसे जाना है, ठीक है। तो लेकिन ये मेरा बड़ा भाई ये देख लें, अभी भी इनके लिए शरबत वगैरह, पाँव काम जैसा मर्ज़ी कर रहे हैं, लेकिन शरबत वगैरह अपनी तरह से उन्होंने पूरा हक़ अदा किया। क्योंकि यार कसाई जैसा मर्ज़ी हो, लेकिन अपना हक़ ज़रूर अदा करो, ठीक है। जो आपके घर आता है उससे खाना पिलाना पिलाना ये चाहे 3 मौके होने चाहिए, क्योंकि आप इनको नहीं लेके आए, अल्लाह की तरफ से ईमान आते हैं और अल्लाह की तरफ से रिस्क लेके आते हैं, ठीक है। हर बंदा अपने अपना लेके आता है। तो जो वो भी कसाई था ना, वो तो यकीन करो वो तो मुझसे भी 4 हाथ आगे थे। मतलब 4 हाथ, मुझे थोड़ा सा शेफ़ वहाँ पर मतलब काम करता हूँ, गोश्त वगैरह का ही सीन है हमारा, तो टेंडर लाइन ये वो स्टेक्स वगैरह हमें पता होता है। लेकिन यार वो मुझसे भी ज़्यादा कारीगर था, मुझे तो आइडिया भी नहीं। और ये मेरा भाई आ गया, मुझसे बात कर रहा था, हाँ आयुषा कैसे हो, ठीक है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं, तबीयत वगैरह ठीक है। उन्होंने कहा हाँ बेहतरीन है, सब कुछ हो गया, गोश्त सही बन रहा। मैं कहा हाँ गोश्त अल्लाह के हुक्म से सही बन रहा है। बाकी वो भी हंसना शुरू हो गई। इतनी देर में जो है वो मुझे आवाज़ आ गई कि यार ये जो कसाई हैं ये हड्डी को चूरा चूरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं कहा पापा लेके आए, अब क्या बोल सकते हैं, आपका बोल तो कुछ नहीं सकते। अब जो हो रहा है बस वो देखते रहे। और बाबा जी यहाँ पे शरबत पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और बाकी जो भाई ने, अब देखो, अब बोटी कह के भाई ने कटवाई है, देखो ये बोटी अलग करो और हड्डी अलग करो, छोटी छोटी बोटी करो, ये कह के भाई ने करवाया। और वो बंदा कह रहा था भैया फ़िक्र ना करें, हम अच्छा कर देंगे। अगर फ़िक्र नहीं करते ना तो इन्होंने गोश्त का और बहरा कट करके जाना था। ये जी अल्लाह करके पापा चाहते तो नहीं कुर्बानी करने का कोई फ़ायदा नहीं हो, ठीक है। वही बात है कि आपको जिसने कुर्बानी की हुई है उसका गोश्त मौजूद है, आप उसके घर में दोबारा भेज के आप अपने गोश्त का मतलब एक फ़ायदा उठा लें ताकि वो भी भेजे। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खालिस नियत अल्लाह के लिए होनी चाहिए। देखें गोश्त अगर आप गाय में हिस्सा डालते हैं, बकरे में करते हैं, जो भी करते हैं, देखें गोश्त तो आने ही घर पे है, होता ही घर पे, ठीक है। एक नीयत होती है, एक नियति इंसान अपनी जो है वो अल्लाह की राह में दे दे। यार या अल्लाह जो मेरी नीयत है ना वो तेरी राह में, या अल्लाह मैं ये कुर्बानी कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमा। हम गुनाहगार बंदे हैं, ठीक है। हमसे जैसे कुर्बानी का हक़ था, हमने उस तरीके से कुर्बानी का हक़ हमसे गोश्त बन के तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद
जो बोंग है वो बस साइड पे रखी थी, वो भाई ने एक करवा दी थी ताकि उसके जो दोस्त के है वो पार्टी वगैरह दे सके उनको। और बाकी जो जितना भी गोश्त था, जो भी मामला था, वो सारे उन्होंने ओके करवा दिए, यानी वो सारा करवा दिया था। सिर्फ ये बोंग भी अभी इसके अंदर से भी एक बोंग रखेंगे और बाकी जो है सारी चीज़ें ये काट देंगे। इसके बाद मेरी सिस्टर आ गई, प्यारी सिस्टर, इसे ईद मुबारक की, फिर वो गोश्त वाले चले गए। फिर इसके बाद ये सारा जो गोश्त था उससे हड्डी वाला गोश्त वाला जितना भी था वो सारा मिक्स किया मेरे भाई ने। और उधर एक और बंदा था, 2 बंदों ने मिलकर अच्छे तरीके से जो है वो गोश्त को अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि कोई किसी भी तरफ से कोई कंप्लेन ना आए कि भाई हड्डी वाला गोश्त भेजा, गोश्त नहीं भेजा। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोहल्ले में बहुत ज़्यादा बांटा। मोहल्ले में मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर हों और आपको एक पार्टी दे सकूं इंशाल्लाह। इधर मेरा भाई एक पड़ोसी का बकरा लेके आ गया तो बकरा वा नकल उतार रहा था, उसी तरीके से मेरा भाई भी वो बकरा भी नकल उतार रहा था। और इतनी इज़्ज़त हमें नहीं मिलती जितनी इज़्ज़त अभी देखना आगे जो गाय के मिली है सोफ़े पे रखा हुआ। ऐसे तो सोफ़े पे माँ जी हमें नहीं बिठाती। निकाल दिया वो बता रहे भाई इतनी इज़्ज़त किसी को मिलती है, किसी लड़के को भी मिलती है। कुर्बानी करने के बावजूद इतनी इज़्ज़त से माँ जिन बिठाती होंगी, जितनी इज़्ज़त से पावों को सोफ़े पे बिठाया वो भी फ्रेश सोफ़े पे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और आगे लोगों के साथ शेयर करें। इधर ही हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात हो।